आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय उसके 16 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज जो हमसे कहता है वो इस प्रकार से कहता है कि हम अपने जीवन में, हम जो ये जीवन को जी रहे हैं, इस जीवन को जीने के साथ साथ भलाई को करें और अपनी उदारता दिखाना ना भूलें। मेरे प्रियो, मसीह यीशु जब इस दुनिया में थे, तो जिस प्रकार वो गरीबों को देखकर, लाचारों को देखकर, बीमारों को देखकर तरस खाते थे, उनके लिए भलाई का काम करते थे, अपनी उदारता उनके प्रति दिखाते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें भी यही आज्ञा देता है। वचन ये भी बताता है कि यीशु के समान बनो। मेरे प्रियो, अगर हमें यीशु के समान बनना है तो हमें भलाई के कामों को करना है, हमें उदारता दिखानी है, क्योंकि ऐसे कामों से यहाँ लिखा है परमेश्वर प्रसन्न होता है, वो खुश होता है, वो आनंद करता है। मेरे प्रियो, आज हमारा देश एक महामारी से गुजर रहा है। इस महामारी के वजह से बहुत से लोग भूखे हैं मेरे प्रियो, बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से लोगों को दवाई कराने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे प्रियो, क्या हम ये बलिदानों को कर सकते हैं? क्या हम कुछ लोगों के काम आ सकते हैं? क्या हम उनके लिए भलाई उत्पन्न कर सकते हैं? क्या उसके साथ साथ हम मसीह का नाम ऊंचा कर सकते हैं? मेरे प्रियो, हमें ऐसे लोगों की मदद करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तू भलाई कर और अपनी उदारता दिखा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे आसपास में जो भूखे हैं, जो बीमार हैं। आप उनके लिए प्रार्थना करें। आप उनके लिए अगर कुछ कर सकते हैं, उन्हें भोजन दे सकते हैं, तो आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। मेरे प्रियो, हमें पवित्रताई के साथ जीवन को व्यतीत करना है। हाँ, ये सच बात है। हमें वचनों का पालन करना है, ये सच बात है। लेकिन उसके साथ साथ हमें हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बलिदान को करना है। हमें परमेश्वर का वचन लेके खड़े होना है। मेरे प्रियो, हमें लोगों के लिए भलाई का काम करना है, ताकि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वो प्रसन्न हो सके, वो आनंद मना सके, वो कहने पाए कि हाँ, मेरी संतान, मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री मेरी आज्ञाओं को मानकर भलाई के काम कर रहा है। तो क्यों ना मेरे प्रियो, आज हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि हम दयावान बने। जैसे कि हमारा मसीह यीशु दया का सागर था, उसी प्रकार से हम भी दया करने वाले हों, हम भी तरस खाने वाले हों। क्यों ना मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु, तू चाहता है कि हम भलाई करें, तू चाहता है कि हम अपनी उदारता को दिखाएं, क्योंकि ऐसा करने से तू प्रसन्न होता है प्रभु यीशु। प्रभु, हम तुझे प्रसन्न करने के लिए इन कामों को करने पाए प्रभु यीशु, और प्रभु हम लोगों की मदद करने के लिए काम को करने पाए, हम वचन के साथ साथ प्रभु उनकी सहायता भी करने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। हमें तैयार कर प्रभु, हमें तेरी सामर्थ्य की ज़रूरत है। जो लोग इस वचन को सुनते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं प्रभु, आप उन्हें आशीषित कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।